अगर किसी इंसान की बिना विल बनाए डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो उन केसेस में जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है और उसने अपने एसेट्स का लिखित में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं डिसाइड किया होता है, तो उसे हम इंटेस्टेट डेथ कहते हैं। और उन केसेस में उस इंसान की प्रॉपर्टी का उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से डिवीजन होता है, जिसमें कई बार कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी खुद की विल बनाएं। अब अच्छी बात यह है कि इंडिया में विल बनाना बहुत ही आसान है। चलिए समझते कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे विल बनाना है तो मुझे टेस्टेटर कहेंगे और सिर्फ दो रिक्वायरमेंट है। पहला, मेरी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और मैं साउंड माइंड की होनी चाहिए। दूसरा, अच्छी बात यह कि विल का ना कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। मैं हैंड रिटन नोट बना सकती हूँ, एक प्रिंट आउट ला सकती हूँ, बस क्लियर होना चाहिए। मतलब सोना कितना सोना है, प्रॉपर्टी तक होना है, कोई रिडल नहीं होनी चाहिए। आप क्लियरली आपके कितने एसेट्स है, किसमें कितना डिविजन होना है, किसको एक्सक्लूड करना है। इनफैक्ट आप ये भी दे सकते हैं कि पूरा डिविजन होने के बाद जो बचा हुआ कैश है, जो भी चीज है, वो किसको जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि जैसे बैंक में आप नॉमिनी अपॉइंट करते हैं, वैसे आपकी विल को कौन एग्जीक्यूट करेगा, जो एग्जीक्यूशनर होगा वो भी आप अपॉइंट कर देंगे। आपका कोई घर वाला हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, बहुत सिंपल है। तीसरी चीज ये, अपनी विल को और मजबूत बनाने के लिए, लीगली वैलिड बनाने के लिए आप दो विटनेसेस के सामने अपनी विल को साइन कर ले। इनफैक्ट उनका भी साइन ले ले। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या विल को रजिस्टर कराना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। एक नॉर्मल विल, रजिस्टर्ड विल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आगे जाके आपकी विल को कोई चैलेंज कर सकता है, या आपके घर पे कोई टेढ़े मेढ़े लोग हैं जो आगे जाके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो अपनी विल को रजिस्टर करा लो। दो विटनेसेस को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, रजिस्ट्रेशन फीस पे करो और अपनी विल को रजिस्टर करा लो। इससे आपकी जो विल है वो और क्रेडिबल हो जाएगी और उसे और ऑथेंटिसिटी भी मिलेगी। तो ये हो गया विल बनाना।